गाइस इस समय आपको बता दूं कि पूरा आपको एक दिखा देता हूं कि मुल्ताई क्षेत्र में इस समय क्या चल रहा है। आदित्य टेकाम के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने को लेकर ये सारी चीजें चल रही है। जय आदिवासी, ये मुल्ताई आपको पूरे लोग मैं दिखा देता हूं जो कि सबका एक आज आदित्य टेकाम भाई जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जो हम लोग आज मुल्ताई बंद का आह्वान किया है, जो हत्यारे हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं। सिर्फ 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 से अधिक लोग उस हत्याकांड में सम्मिलित थे। और ये बड़ा दुख का विषय है कि पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी धीरे कार्रवाई की जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि बड़े आप दूसरों के केस में तो बड़ी तारतम्यता बरताते हो, आदिवासी को केस में पता नहीं आप इतनी धीरी और धीमी गति आप कहां से लाते हो। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आदिवासी समुदाय के आदित्य टेकाम भाई को शाम के 8 बजे मुल्ताई में चाकू घोंपकर थाने के समीपस्थ उनका मर्डर हो जाता है और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगती, न गश्ती होती है। और यहाँ दिनों दिन प्रतिदिन हमारे पवित्र नगरी मुल्ताई में अत्याचार अन्याय बढ़ रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी घटना पर ऐसे तारतम्य दिखाते हो। हम ये देखना चाहते हैं कि आप आदिवासी समुदाय के साथ कितना जल्दी और कितना सटीक न्याय करते हो और दुखित परिवार को भी आप कितना मुआवजा देते हो और कितना नहीं देते हो, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। कथनी और करनी सभी आगे दिखाई देगी। हम वो देखने के लिए आज फुआरा चौक पर है। कुछ देर बाद हम भी तहसील प्रांगण में एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होंगे। मैं आज हमारे बीच में उपस्थित किशोर परियार भैया से निवेदन कहना चाहता हूं कि आप भी प्रशासन को जो थोड़ा जगाने के लिए और आदित्य टेकाम भाई के आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अपने 2 शब्द रखे और आदिवासी समुदाय को ढाढ़स बांधने में अपनी मजबूती प्रदान करें। किशोर भैया, आज मुल्ताई शहर में जो हमारे आदिवासी समुदाय और सभी संगठनों के द्वारा जो और हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी शांतिपूर्वक बंद को शहर बंद की हमने भी अपील की। शहरवासियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। और आज ये चिंतनीय विषय है, मुल्ताई जैसी पवित्र नगरी में आए दिन जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। शहर में आए दिन जो घटना घट रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रही है। और यहाँ पे एक आदिवासी छोटे भाई आदित्य का खुलेआम बस स्टैंड पे लगभग 9-10 बजे के लगभग 8 बजे के लगभग में कुछ लोगों के द्वारा चाकू मारकर जघन्य अपराध किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वो एकलौते माँ बाप के पुत्र थे। अब उनका गुजारा बसारा कैसा होगा? जिस प्रकार से कानून ने इसके पहले भी घटना घटी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जो स्वयं के पास में गृह मंत्रालय भी है, विभाग भी उनके पास में है, उन्होंने क्या कार्रवाई करी, ये जनता को और आदिवासी समुदाय को बताना होगा। हम चाहते हैं कि आदित्य के हत्यारों को न्याय मिले और वो जिस प्रकार से परिवार का इकलौता पुत्र था, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिले। हम आदिवासी समुदाय की ओर से और मेरी ओर से ये हम मांग करते हैं।
और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुल्ताई शहर में ये कांड होने के एक दिन पहले भी न्यायालय परिसर के सामने, जहां पे सार्वजनिक स्थान पे वीडियो वायरल भी हुआ था, दो लोग जहां न्याय लेने जाते हैं वहां पे आपसी में लड़ रहे, प्रशासन कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है, समझ में नहीं आ रहा। यहां पे भी छोटी सी घटना को लेके जिस प्रकार से आपसी व्यक्तिगत झगड़े को लेके अपना विवाद, सामाजिक विवाद बना दिया था, जिसमें शहर में अशांति फैली, जिससे व्यापारी भाई भी परेशान है, मुल्ताई वासी भी परेशान है। मैं आपको आज इस जगह से जताना चाहता हूं, अगर कानून व्यवस्था जल्द से जल्द सुधरी नहीं और आदित्य के जो हत्यारे हैं इनको गिरफ्तार करके सही न्याय नहीं मिला, तो आदिवासी समुदाय की ओर से हम कांग्रेस पार्टी भी मुल्ताई में जो अभी शांतिपूर्वक आयोजन किया गया है, उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक के न्याय नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि पूरी मुल्ताई वासी भी जो सच्चाई है उसका साथ दे, किसी के साथ में यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। एक मानवता, इंसानियत के खातिर आप लोगों को भी सबको सहयोग करना चाहिए कि मुल्ताई शहर जो शांति प्रिय है, एक पवित्र नगरी है, मां ताप्ती का पूरे प्रदेश का देश में जानी जाती है, इस प्रकार की कभी घटना नहीं हो रही थी। आज खुलेआम ये जो घटनाएं हो रही है, चोरी डकैती हत्याएं, इस पे अंकुश लगे। माननीय एसपी महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। चलो रैली व्यवस्था अब तक ये जो रैली है, ये कहीं ना कहीं जो खरताली के रहने वाले आदित्य टेकाम है इसको लेकर जारी है, और ये सारी जो रैली है ये अब जा रही है बस स्टैंड की तरफ। फिलहाल हम लोग हैं फिलहाल है हम लोग, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई माइक में। फिलहाल हम लोग हैं मुल्ताई के फवारा चौक, जयस्तंभ चौक से होते हुए जाएंगे। एक बारी बैक कैमरे से मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ रैली जैसे किस तरह से किस अंदाज में आगे बढ़ेगी। मुल्ताई का जो पूरा क्षेत्र है वो इस समय आपको बंद नज़र आएगा, पूरी तरफ से चारों तरफ से आपको बता दूँ कि बंद है। जो एक तरफ पुलिस जो है वो आवाजाही को रोक कर ये पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हुए आपको नज़र आएगी, और हम इनके साथ ही चलते हैं, इनसे बातचीत भी करते रहेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है मुल्ताई क्षेत्र में, उस पर सवालिया निशान है। जिस युवक की मृत्यु उसने पहले थाने में जाकर कंप्लेंट करवाई थी, उसकी जान को खतरा है, वो खुद लड़ने गया, ना तो उसकी गलती के कारण लोगों को ब्लेम किया जा रहा है। ऐसा नीलेश पठाड़े जी का कहना है। आप जो कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, वो कमेंट खैर मैं तो अभी पढ़ भी नहीं पाऊँगा, बाकी जो भी है कमेंट किया है नीलेश पठाड़े जी ने। अभी देखिए हम लोग साथ में तो जितनी भी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही है, कुछ वाहन भी आपको नज़र आ जाएंगे जो कि एक साइड से खड़े हुए हैं और अलग जगह से सारी चीज़ें चल रही हैं। ये पूरा महकमा जो है पुलिस का भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा जो कि इस तरफ है, और देखिए एक साइड से पूरी दुकानें आपको बंद नज़र आ जाएगी। ये पूरी रैली जो है ये बस स्टैंड साइड में जाने वाली है। और देखिए एक बस यहाँ से आपको जाते हुए नजर आ जाएगी। हम अब इनके साथ ही चलते हैं, पीछे नजर आ जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहूँगा हत्याकांड हुआ है हमारे इधर। आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ये देखिए दोनों साइड से जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये लोग खड़े ही मिलेंगे आपको। जब वीडियो बन रहा था तब भी ये लोग खड़े ही थे। आपको बता दूं कि पूरी जो घटना है उस पूरी घटना में
जो भी हत्याकांड हुआ है उसके बाद तकरीबन 3 आरोपी जो है उनको पकड़ लिया गया है। और मैं इस टाइम अगर लाइव में को मुझे कॉल करे तो प्लीज़ कॉल ना करें। अभी एक पीछे साइड में पूरी एक रैली निकल रही है, हम लोग उस रैली के बीच में से ही जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो मुझे कॉल कर रहे हो बिल्कुल भी कॉल ना करें। बाकी आपको पीछे साइड में बैक साइड में एक बड़ी सी रैली नज़र आ जाएगी। ये मामला मुल्ताई के बस स्टैंड पर हुआ है। खरसाली नाम के खरसाली नाम का जो गांव है वहाँ का आदित्य टेकाम रहने वाले थे, जो कि दिवंगत हो चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। परिवार जो है वो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो न्याय के लिए एक तरह से आपको आंदोलन की राह पर और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। कारण केवल यही है कि प्रशासन ने अभी तक उस तरह से स्टेप्स और अपने कदम नहीं उठाए हैं जिस तरह से ये लोग चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। और एक हम लोग नए मतलब एक दूसरे चौक में पहुँच गए हैं। यहाँ से सिर्फ आपको जो इमरजेंसी की मेडिकल शॉप्स है वो बंद नज़र आएगी, बाकी खुली नज़र आएगी। बाकी लगभग सारी दुकानें आपको यहाँ पर बंद दिखेगी। पुलिस का जो अलग अलग जो महकमा है वो आपको नज़र आ जाएगा। और ये हम लोग हैं मुल्ताई के जयस्तंभ चौक के ठीक सामने में। और ये कुछ इस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है। देखिए, हाँ ठीक है, आपकी बात में लॉजिक है जो हमारे कमेंट कर रहे हैं उनमें, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भी पार्टी है, जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, उन लोगों को इनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और अभी तक केवल 3 आरोपी पकड़ाए गए, वो भी देर रात में पकड़ाए गए हैं। तो पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन और तेज काम करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। और जो आदित्य टेकाम हैं उनके परिवार की यदि आप हालत देखेंगे, कभी गांव जाकर उनसे बैठकर बात कीजिएगा, तब आपको आपके अंदर की जो इंसानियत है वो सही में बाहर आ जाएगी, आपकी भावनाएं बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए, फिलहाल ये पूरा एक सारी चीज़ें चलते हुए ये दूसरा चौक है जहाँ पर इनके द्वारा ये सारी चीज़ों को किया जा रहा है। लोगों में एक जागृति भी आएगी इससे कि मतलब इस तरह की चीज़ें अगर किसी के भी साथ होती है तो उनको वीडियो बनाने के अलावा लोगों के इसमें हस्तक्षेप अगर उस दिन भी किया जाता तो करना चाहिए था, बच्चा बच जाता था, लेकिन वो नहीं करे। और अंतिम उसका ये सारी चीज़ें निकल के आई कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो हम थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पूरा मामला हमारे जितने भी कमेंट करने वाले और जो हमसे जुड़े हैं उनको बता दूं कि इस समय हम लोग मुल्ताई के जयस्तंभ चौक पर है। और जयस्तंभ चौक से फिलहाल मैं आपके बीच में लाइव हूँ और आप इस लाइव को हम लोग बस स्टैंड तक पूरा कवर करेंगे। इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करना और फॉलो करने का मेन मोटिव यही है कि मुल्ताई क्षेत्र में जो भी अन्याय होगा, ताप्ती अर्जुन मीडिया हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद करेगा और ये चीज़ें जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। मुल्ताई क्षेत्र में क्या अपडेट चल रही है वो सारी चीज़ें पहुँचे, इसलिए आप लोगों को ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए और फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे मच बेटर आपकी ही आवाज़ बुलंद होते रहेगी। एक बार हम लोग फिर से बैक कैमरे की साइड में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है अभी और थोड़ी देर तक। एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित होकर ये लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण मैं कहूँगा। पूरी तरह से इनका जो भी रैली का पूरा प्रोग्राम है, जो रैली जिस मोटिव से ये लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चल रही है, बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से चल रही है। इस समय हम लोग अब पहुंच गए हैं मुल्ताई के जयस्तंभ चौक के मेन, जहां पर माँ ताप्ती का प्रमुख द्वार है, वहीं पर पहुंच गए हैं। और लोगों की जो एक तरह से मैं आपको बताऊंगा कि क्यूरियोसिटी सुबह से रही है कि आज मुल्ताई बंद किस तरह का रहेगा, माहौल कैसा रहेगा। तो वो माहौल भी आप देख लीजिए कि मुल्ताई क्षेत्र की लगभग सारी दुकानें आपको यहाँ पर बंद नजर आएगी। लोग लगातार इनको सहयोग दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और कई लोग आज जैसे देव उठनी ग्यारस भी है, देव उठनी ग्यारस के चलते माँ ताप्ती क्षेत्र के आसपास दुकानें तो लगती है, लेकिन फिर भी माँ ताप्ती क्षेत्र के आसपास की मैं आपको दुकानें बता दूं तो वो भी बंद आपको यहाँ पर इस समय नजर आएगी। मुल्ताई की फिजा कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है और पुलिस महकमा और ये सारे लोग जो है ये भी लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा ही रहे हैं। और जिनको इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए यहाँ पर आपको संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं एक तरह से।
इनको देखो, मैं आपको थोड़ा सा दूर से और पीछे वाले लोगों को भी दिखा दूँ। हम लोग पीछे वाले लोगों को नहीं दिखा पाए। ये जो भीड़ इस तरह से है। और ये हमारे आदित्य टेकाम के पिताजी भी है। भाई साहब, कौन कौन लोग आपके घर तक पहुंच गए, जैसे जनप्रतिनिधि? आप अभी क्या कहना चाहेंगे? जी, न्याय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 3 आरोपी पकड़ा गए हैं। और आप क्या चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा सर उनको कि फांसी हो। जी, समझ सकता हूँ मैं आपकी बातें, क्योंकि मेरे पे बहुत बीत रही है। जी जी, धन्यवाद। तो ये राजू जी टेकाम थे, जो कि आदित्य के पिताश्री आदित्य हम पर जिंदा है। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, 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 होश में आओ, मुर्दाबाद, होश में आओ। क्षेत्र है वो बंद नजर आएगा। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमने आपको पीछे का पूरा दिखा दिया। चलाना होगा, आगे चलते हैं, आरोपी को चलाना होगा, चलाना होगा। हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। और ये अब मुल्तान थाने की तरफ ये पूरा जत्था जो है ये पहुंचने वाला है। हमने दूसरी साइड से दिखाया, एक साइड यहाँ से भी दिखाएंगे आपको। पूरा पल पल की अपडेट ताप्ती अर्जुन मीडिया आप तक पहुँचा रहा है। फिलहाल जो पूरा एक प्रदर्शन हो रहा है ये मुल्ताई के थाने रोड तक पहुंच गया है, और थाने में भी सामने में भी पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। और आपको मैं फिर से बता दूं, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आदित्य हम शर्मिंदा है, देने का दिल जिंदा है। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, जो जुल्म की टक्कर है। आपको लोग जो है यहाँ पर फिर से एक बार भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई नजर आ जाएगी। ये लोग लगातार इंसाफ और शांति का मार्ग अपनाए हुए हैं, और शांति व्यवस्था मुल्ताई क्षेत्र में स्थापित करने को लेकर ये लगातार हर जगह आपको अलग अलग लोग जो है, अलग अलग संगठन भी आज मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। मुल्ताई क्षेत्र के भी काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो अच्छे कार्य को बोलना चाहिए, पूरी चीज़ को लेकर समर्थन दिए हुए हैं। और ये मुल्ताई क्षेत्र के माता पिता प्रमुख गेट के ठीक सामने की बात है। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरोपी के घर में चलाना होगा, आरोपी के घर में चलाना होगा। ये आदित्य की बहन सहित माता लोग मुझे नजर आ रहे हैं। अभी तो अंगड़ाई हो, अभी तो अंगड़ाई हो, आगे और लड़ाई है। हम इतने सभ्य समाज से आते हैं कि आप देख सकते हो इतनी बड़ी जघन्य हत्या होने के बाद भी इतनी शांतिपूर्वक तरीके से, इतना शांतिपूर्वक तरीके से हम रैली के माध्यम से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो। मैं शहर वासियों से निवेदन करता हूं कि आप भी दर्शक न बने, इस आंदोलन का सहयोग करें, क्योंकि हर आए दिन ऐसे घटनाएं होते जा रही है। इसका जवाबदार कौन है? शहरवासी, प्रशासन तो बाद में जब पता चलता तब पहुंचती है। सबसे पहले कौन जवाबदार है इसका? तो शहर में जो देख रहा है, जो उस कांड को होते हुए देख रहा है, वो सबसे पहले अपराधी है।
तो हमें सबसे पहले हम ये जो रैली के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहते हैं कि कृपया मुल्ताई कानून व्यवस्था सुधारे। आए दिन कोई ना कोई चोरी, कोई भी घटना होते जा रही है, तो कृपया कहीं ना कहीं बजरंग दल भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। भाई साहब, आपका कैसा क्या समर्थन है, बताइए। भाई साहब, हमारा पूरा सहयोग है। भाई साहब के हत्यारों को फांसी होना चाहिए, जो भी सजा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी और चाहिए। भाई साहब, क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उनके लिए भी अंकुश लगाया और क्षेत्र में नशे को लेकर आप अपने संगठन की तरफ से क्या कुछ पुलिस प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हमारे संगठन की तरफ से भी हम पुलिस प्रशासन मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी है अवैध गतिविधियां हो रही है, लगातार क्षेत्र में बहुत हो रही है। और कल रात का भी मामला आपको पता होगा, आमला से आया एक मामला, आमला से पत्थरबाजी भी हुई है और कुछ वहाँ पे एक घटना भी हुई है जहाँ गैंग रेप का मामला आया सामने। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुल्ताई आमला को ज्यादा दूर भी नहीं है। जी, वो हमारा कहना है जो भी उनके पीछे जो भी होंगे उनकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम भी बता दीजिए। सागर साहू, बजरंग दल प्रखंड मंत्री जी। मैं खास करके अपने आदिवासी समाज से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज है कि लगातार जो संगठन है वो यहाँ पर आज यहाँ पे समर्थन देते हुए मैं मुझे उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो सहयोग कर रहे हैं हमें। लेकिन खास करके मैं अपने आदिवासी समाज से कहना चाहूंगा, एक रहोगे नेक रहोगे, नहीं तो समाज का व्यक्ति है, तभी तो आप लोग आए हैं ना। जब उस दिन हम धरना प्रदर्शन, सब रख के धरना प्रदर्शन किए, कोई संगठन नहीं आया मुल्ताई का, जबकि दर्जनों संगठन है। क्या मर गए थे वो सारे संगठन? खाली आदिवासियों को वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। जब इतना बड़ा हमारे आदिवासी भाई के साथ में घटना घटित होती है तो शर्म आना चाहिए मुल्ताई के जनप्रतिनिधियों को भी। कम से कम आके दो बातें नहीं कर सकते तो कैसे कम से कम सहयोग तो करना चाहिए। घर जाके पैर पड़ते हैं जब इतनी बड़ी घटना घटित हुई तो कोई नहीं आया। जिम्मेदार कौन है? हमारा। क्यों? पुलिस प्रशासन। क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। तो मैं खास करके हमारे आदिवासी समुदाय से कहना चाहूंगा कि अभी भी जागो, जागने का वक्त है, नहीं तो ऐसे आए दिन रोज घटनाएं होते जाएंगी। और मैं खास करके मुल्ताई शासन प्रशासन से विनती करता हूं कि कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाए। खुलेआम रात के 8 बजे ऐसा भी कोई समय नहीं हुआ था कि मतलब घटना नहीं होती। खुलेआम 8 बजे रात को एक कत्ल हो जा रहा है, शासन प्रशासन सोया है। सबको नींद आ जाती है। हमारे भाई आदित्य टेकाम जी के समर्थन में एवं उसे सही सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मनोज भाई ने अभी कहा कि पहले जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार मुल्ताई का हर वो शख्स है जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाता है, जो सिर्फ शासन प्रशासन के ऊपर ही निर्भर रहता है। यह शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर ना रहकर स्वयं को भी जागरूक होकर ऐसी अगर घटना आपके समक्ष घटती है तो आपने रोकने में वहां सहयोग प्रदान करना चाहिए। जो लोग उस दिन वीडियो बना रहे थे, उसी समय अगर उसी वीडियो ना बनाकर बीच बचाव करके उस घटना को रोका जा सकता था और आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज एक घर का चिराग बुझ गया, आज एक माँ की कोख सुनी हो गई, आज पिता का बेटा चला गया। जवान बेटे को कंधा देना कितना दुर्लभ होता है, यह जिसके ऊपर दुख पड़ता है वह ही जानता है। हमारे बीच में बैतूल जिले के जय जिला अध्यक्ष बड़े भाई संदीप धुर्वे जी, जो हर समय सामाजिक लड़ाई के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं और सभी के लिए सुख दुख के लिए खड़े रहते हैं। मैं उन्हीं के साथ में बड़े भाई राजा धुर्वे जी बैतूल से यहाँ पर हमारे हक अधिकारों की लड़ाई एवं हमारे भाई
आदित्य को इंसाफ दिलाने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, अगर उस दिन वीडियो ना बनाकर बीच बचाव कर लिया जाता तो आज हमारा भाई आदित्य हमारे सबके बीच समक्ष उपस्थित रहता। मगर सभी को जागरूक होना पड़ेगा एवं सभी को अपने नैतिक कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। आज अगर आप संगठित नहीं हुए तो आगामी दिनों में इससे बड़े बड़े अपराध बढ़ सकते हैं हमारे मुल्ताई क्षेत्र में। इसीलिए आप सभी को संगठित होना जरूरी है और जब संगठित होंगे, जब आप अपनी आवाज बुलंद करोगे तो यह अपराधों पर पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन को लगाम लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसीलिए सभी मेरे युवा साथियों से भी निवेदन है कि आप अच्छी संगतों के साथ रहे, बुरी संगतों का त्याग करें एवं अच्छे विचारों को अपने अंदर अंगीकृत कर अपने यहाँ पर अतुलनीय जीवन को और अपने परिवार, माँ बाप एवं अपने स्वयं का नाम ऊंचा रखने के लिए आप सभी को गलत संगतों का साथ छोड़ना पड़ेगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं पुनः मनोज भाई से निवेदन करता हूँ कि वह अपनी बात आगे रखें। जय सेवा जय पराक्रम। इस बंद और धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के लिए जैसे ही हमारी चर्चा हुई थी और अपने जिला संगठन से मेरा संपर्क हुआ था, उसी के संबंध में मेरी हमारे अनिल चाचा से संपर्क हुआ था। तो सबसे पहला समर्थन उनका मिला था मुझे, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द अपने रखें। सभी साथियों को जय सेवा। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, खासकर महिलाओं को जिन्होंने उस दिन चक्का जाम किया था और अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आपने पहली बार आवाज उठाई। इसके पहले आदिवासी समाज इस जिले में कभी भी अपने न्याय के लिए, हक के लिए कभी मैदान में नहीं उतरा और बगैर सपोर्ट के, बगैर राजनीतिक दल के सपोर्ट के आप लोग पहली बार हिम्मत किए। मैं उसकी दाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और खासकर उन सभी महिलाओं को, खरसाली, पिछुआ और आसपास के उस समय कुछ ही गांव के लोग यहाँ पर आपके संघर्ष के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए आप लोग जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद हम लोग लगातार पुलिस से भी इस बारे में जो भी रीजन से हुआ वो सारी चीजों को जानने की कोशिश करते रहेंगे। ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है राजनीतिक दलों के लिए कि अगर आपने वंचित और शोषित लाइव चलने दिया जाए, आदिवासी समाज के लिए अगर आप बोलेंगे कि चलने दिया जाए नहीं देंगे, चलने देंगे तो आप सत्ता में नहीं बैठ पाएंगे। ये मेरा दावा है साथी। और ये काम आपने जो किया है एका का, पहली बार जो आपने एकजुटता दिखाई है और मैं जैस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि जो टीम इनकी है बहुत संघर्षशील टीम है और इनमें किसी बात का ईगो नहीं है। ये अपने आदिवासी समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जो सामाजिक बुराइयां जो बरसों से चली आ रही है, शराब में डुबोनों की, उसको जय संगठन धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हम बिगड़े इसीलिए, लोग जो भी चीजें कर रहे हैं सीधे साधे इसलिए है कि राजू टेकाम जी, ये बताइए कि अभी तक शासन प्रशासन से आपको क्या कुछ मदद मिल गई है? नहीं सर, आप कोई हमारा मुख्य धंधा अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। जब हमने पूरा मुद्दा लाइव चलाया था और अगले दिन विधायक महोदय और भी लोग पहुंचे थे, तो क्या कुछ हुआ, क्या आश्वासन दिया, आप कितने संतुष्ट है इससे? सर उन्होंने 1 लाख रुपए देने की मांग थी, उन्होंने दिया नहीं, अभी बोला है बस। और अपनी तमाम जो भाई सब झगड़ा किस हिसाब से हुआ था आपको पता चल पाया है? नहीं सर, ये नहीं पता नहीं।
उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। और आगे चलते हैं, माताराम से बात करेंगे। मूल तत्व है वो भी तो उनको समझना माताराम चाहिए नमस्ते। कि आखिर हम आप बोलेंगी, ठीक है। आपका नाम बताइए। अभी तक पिछड़े क्यों रहे। आप कहाँ रहती हैं? खरसाली। खरसाली रहती हैं। पूरे जो ये सारी चीज़ें हुई है, इस पर आपके क्या क्या नज़रिया है, क्या व्यू है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? एकदम से आपने देखा कि भाई बच्चा घर में खेलता कूदता था और अचानक से आप कांधा दे रहे हो उसको, तो ये बहुत ही परिवार पर पहाड़ी टूट जाता है जी। तो आप बताइए कैसा क्या हो रहा है, क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं भैया, उसका आगे सोचना चाहिए, सरकार ने मदद करना थोड़ा जम के चाहिए, बोलिए। मदद करना चाहिए सरकार ने। अब 2 लड़की है, हाँ, इसके पहले हुआ है, ये बेटा बवाल हुआ, यकीन आती थी। मुद्दा 3 दिन बंद रहा। अब उनका सरकार चला ही गया ना। तो लोगों ने और आप मतलब आपका कौन लगता है बेटा? नाती है वो। आपका नाती है, दादी है उनकी, सबकी दादी है। हाँ, तो आप ये बताइए कि जो लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधि उस दिन तो नहीं आए, बाद में आपके घरों तक पहुँचे, तो उसके बाद क्या कुछ आश्वासन दिया गया और आप उससे कितने संतुष्ट हैं? मम्मी से बात करें ना, हमने मम्मी से मेरे से बात करें, वो है वो मम्मी। प्रवास से रहता है, संभालता है, आई है, 10 मिनट हाजिरी लगाई चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इनको हल्का सा घुमा दीजिए। अगर दबाव नहीं पड़ता आप तो कंफर्टेबल है बोलने के लिए? नहीं होते। थोड़ा सा मैं और इसलिए आप आदित्य की मम्मी हैं। तय करें। बहन जी बताइए कि क्या कुछ चल रहा है और आप पूरे घटनाक्रम में आपको इसका कारण पता लग पाया है क्या? उसमें मोबाइल में भी चला 3 आरोपी पकड़ा गए, लेकिन वो कौन लोग थे ये भी आपको और क्षेत्र के जैसे आज आपको संगठन, अलग अलग संगठनों ने समर्थन भी दे दिया, लेकिन उस दिन जहाँ चक्का जाम किया था आप लोगों ने, आप लोग लगभग अकेले थे परिवार वाले, तो हाँ आपके पूरे गांव के आसपास के लोग, तो एक जो आपका संगठनों ने आपको समर्थन आज दिया है, उस दिन अगर दिया होता तो काफी हद तक जल्दी आरोपी पकड़ा जाते हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और लगातार अब जो है नेता लोग आपके घरों में भी पहुंचते हैं और लगातार पैसे को लेकर आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, तो आपको नहीं लगता ये कितना कुछ, इसको आप कैसा देखते हैं? ये भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं अभी तक क्योंकि हम कुछ नहीं हुआ। 3 बार के राउंड में खैर आप पैसे तो कोई कितना भी दे दे, बेटे की जान वापस नहीं आ सकती, सिर्फ आप लोग न्याय चाह रहे हैं। और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ एक ने बदतमीजी की, ने भी वही काम जी किया। वैसे तो हमको आपसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा गर्म है, इसलिए हम आपकी संवेदनाएं हमारे साथ है आपकी अर्जुन मीडिया की। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने आदित्य के माता पिता से बात करी, उनकी दादी से भी बातचीत करी है, और वैसे तो बातचीत बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये न्याय मांग रहे हैं और इनकी जो संवेदनाएं, इनकी भावनाएं हैं, ये सारी जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोगों को समय समय पर यहाँ पर आए हुए लोगों से बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें क्षेत्र विशेष में हमारे यहाँ मुल्ताई में हो रही है वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि दुखद है। और देखिए क्या होता है कि मतलब हम मीडिया का कार्य है एक तरह से कि जो दुखी लोग हैं उनकी आवाज़ बने, इसलिए मुझे पूछने में भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर चूँकि आप तक ये बात पहुँचानी ज़रूरी है, इसलिए आपको ही पूरी बात पहुँचा रहे हैं। देखिए फिलहाल एक तरह से को लेके चल रहे हैं, जिसमें तालियां बजाने की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। तो जैसे इसको कोई नेता नगरी ना समझे, जो भी आप समझ रहे हो ये ना समझे। ये पीछे लोग जो है ये केवल फिलहाल तो खड़े हुए आपको नजर आ जाएंगे, बाकी ये ऑटो है और एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा धरना मतलब एक तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत ही अनुशासित तरीके से। देखिए एक तरफ यहाँ पे माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा हम आगे चल के बातचीत करते हैं और आपको मैं पूरे अपने व्यूज दिखाता हूँ जो मैंने अभी तक यहाँ की स्थिति को समझा हुआ है। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो गाइस ये देखिए पूरी चीज़ों को लेकर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी एक जघन्य हत्याकांड हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, और इसको लेकर यदि परिवार खुद आंदोलन पे या प्रदर्शन पे या चक्का जाम पर आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि क्षेत्र में जो शासन प्रशासन है वो किस हद तक किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो चक्का जाम नहीं करेंगे, वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो शायद उनको न्याय ना मिले। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि हमने इनके माता पिता से बातचीत करी, चर्चाएं हमने उस दिन भी करी थी, जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ था उस दिन भी हमने इनके पिताजी से बात करी थी। तो ऐसा है कि जब माता पिता का बच्चा खोता है, बच्चा
एक तरह से बोलना चाहिए जिसको गोदी में पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कांधा दिया जाता है, तो बहुत दुखद होता है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस समय इस क्षेत्र में, हमारे मुल्ताई क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा है। और मुल्ताई प्रशासन को नशे को दूर करने को लेकर, क्योंकि देख रहा हूँ मैं 16 से 25-30 साल के जो युवा है वो इतनी भयंकर तरीके से गांजे वगैरह की इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। जैसे कि एक उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी होगी, तो वैसे इस समय उड़ता मुल्ताई, और कल तो मैंने उड़ता आमला भी देखा है। मतलब माँ काली का जुलूस निकल रहा था और वहाँ पर पथराव हुआ और कुछ लोगों को चोटें आई सर में। हमने वो तुरंत खबर दिखाई थी, सबसे पहले ताप्ती अर्जुन मीडिया ने खबर दिखाई थी। इसके बाद शुक्रवार की देर रात को, शुक्रवार की शाम को जब एक बच्ची स्कूल से लौट रही थी तो कुछ लोगों ने स्कॉर्पियो में उसका एक अपहरण करके उसको अलग स्थान पर ले जाकर कहीं ना कहीं गलत कृत्य, अनैतिक कृत्य को अंजाम दिया। उसके बाद वो लड़की आमला स्टेशन के वेटिंग रूम में, मैं कहूँगा कि वो हमें ऐसे सूत्रों से खबर मिली कि वो वेटिंग रूम में बैठी रही, रोते रही, बैठी रही, रोते रही। बाद में जब उनको देखा कि अरे रो रही है, तब पुलिस की थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी आत्मा जागी, उन्होंने उससे बातचीत करी और बहुत मनाने के बाद वो जो बच्ची है उसने, वो 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची है, उस बच्ची ने अपनी आपबीती बताई और उसकी आपबीती बताने के बाद पुलिस महकमा जो है एक तरह से एक्टिव हुआ। और उसमें से भी जो 3 आरोपी थे, ड्राइवर सहित 2 और, तो ड्राइवर तो निकल गया लेकिन 2 आरोपी को पुलिस ने दोस्तों की कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ट्रेस करते हुए पकड़ लिया। तो इस समय जो क्षेत्र में चीज़ें चल रही है, अभी देखिए पीछे साइड में आपको जो धरना प्रदर्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक भीड़ लगी हुई है। मैंने इस पूरी घटना को बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पूरी गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ कि माता पिता की जो फीलिंग्स होती है बहुत ही, बोलना चाहिए, एक अलग ही लेवल की होती है, आप उसको फील भी नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन जब चक्का जाम हुआ था, मैंने लगातार लाइव के माध्यम से सभी लोगों से अपील करी थी कि आप लोग आइए, खड़े मत रहिए, इन तक जरूर पहुंचिए, इन तक जरूर पहुंचिए। लेकिन अब देखिए जब पूरा एक बोलना चाहिए 4-5 दिन का दौर गुजर चुका है, उसके बाद फिर भी भीनी तो मैं ये कहूँगा बात कि आज कुछ एक संगठन जो है, भाई साहब प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। तो इस समय जो भी घटनाएं, क्या कह रहा था मैं, तो इस समय जो भी चीज़ें चल रही है, तो मैं बताऊंगा इसको एक राजनीतिक रूप तो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जो भी संगठन है, चाहे हमारे राजनीतिक संगठन हो या फिर क्षेत्र में हमारे जो अलग अलग कार्यों के लिए काम किए जाने वाले अच्छे संगठन हैं, उनको उस दिन भी आकर खड़े होना था। ये कोई राजनीति की बात नहीं थी, लेकिन राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल अगर आपके साथ में खड़े हो जाते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से बुलंद होती है। और इसमें मैं कहूँगा किसी पर्टिकुलर पार्टी की कोई गलती मुझे फिलहाल तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन जहाँ पर हमारे शासन प्रशासन का जो एक रवैया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, जो हमारे बोलना चाहिए क्रिमिनल्स को लेकर, उसको सुधारने की आवश्यकता है, लगातार गश्त करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो पुलिस का बल है जो तकरीबन 92 से 95 का होना चाहिए, वो 45 से 55 के बीच में जाकर सिमट जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बोलना चाहिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक बात मैं आप सभी लोगों से जरूर कहना चाहूँगा, वो है मुल्ताई अस्पताल को लेकर। यदि बच्चे को चाकू लगा था और मुल्ताई अस्पताल में उस बच्चे को लेकर गए, तो मुल्ताई अस्पताल में यदि सारी सुविधाएं होती तो बच्चा शायद बच जाता तुरंत के तुरंत। उसको सारे जो भी एकदम बोलना चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें अगर मुल्ताई अस्पताल में अगर होती तो बच्चा शायद बच जाता था। लेकिन हमारे अमूमन यही चीज़ें होती है कि जब बच्चे को कुछ भी होता है, किसी को भी कुछ भी होता है, तो उसको बैतुल रेफर किया जाता है। ज़्यादा गंभीर केस होता है तो उसको भोपाल एम्स में भेज दिया जाता है, हमीदिया में भेज दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उसमें अस्पताल का भी विशेष रोल है, पुलिस प्रशासन का भी विशेष रोल है। और इस तरह से बहुत दुख की बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई मर जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई भी अनैतिक काम हो जाता है, तो उसको अपना न्याय मांगने के लिए समय समय पर क्यों आखिर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैली निकालना, कैंडल मार्च, ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं हमें हमारी संवेदनशीलताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम फिर से वापस चलते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है और लगातार वहाँ पर अपनी जो भी भावनाएं रख रहे हैं, हम उनसे भी रूबरू होते हैं। लोगों की भी भावनाओं का आपको आप तक पहुँचाना आवश्यक है, वो भी देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग वापस इसमें चल रहे हैं। हमारे भाई के ऊपर अत्याचार किया, उनको आज इस समाज से दूर होना पड़ा। तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार थोड़ी है क्या? उन पर क्यों बुलडोजर चला रही? तो हम लोग वापस आ गए हैं अंदर की तरफ। सम्मानित देश के जिलाध्यक्ष दादा संदीप कुमार दुबे, सम्मानित हमारे साथी राजा भैया दुबे,
देश के संरक्षक, समस्त हमारे साथी, देश के जवान साथी जो रात दिन संघर्ष करते थे, और समस्त ये समाज आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम सभी आज जो मांग करेंगे प्रशासन से, वो मांग सबसे पहले तो होगा दोषियों के घर पर बुलडोजर चले, और उसके बाद में हमारे आदित्य भाई को, जो हमारे साथियों ने जो निर्णय लिया है, जो जो बिंदुओं पे, वो सारे प्रशासन हमारी सुने और आदित्य भाई के परिवार को वो मुहैया कराए। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से, अगर ये निवेदन आवेदन करने वाले लोग हैं और जिस दिन आवेदन निवेदन से शासन प्रशासन नहीं मानते तो हम कौन है? ये धनादन करने वाले भी है साथियों। आप लोग सभी लोग तैयार रहे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, आपकी एकता देख के बहुत बड़ी उमंग जगी है सभी में। हमेशा ऐसा एक रहो। छोटे नन्ही नन्ही बच्चे अभी यहाँ पर पहुंचे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे, जहाँ वो अपने बड़े भाई को देखते होंगे, साथ में खेलते हुए देखते होंगे, और आज वो अपना न्याय मांगने के लिए इन लोगों के एक बहन को अपने भाई के हत्या के लिए क्यों आखिर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। ये तो सारी चीजें तुरंत वैसे ही हो जाना चाहिए था। रैली में, न्याय रैली में आदित्य भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय जनों को, समाज जनों को मैं अभिवादन करता हूँ। आकांक्षा जी, जो बोलने वाले उन पर तो फिलहाल मैं फर्स्ट नहीं, फिलहाल जो दर्दनाक हादसे में आदित्य भाई को जो परिवार है, हम लोग उन्हीं पर भी फोकस किए हुए हैं पूरा। जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो वाकई में अपने भाई के लिए यहाँ पर पहुंचे, हम सीधे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तमाम लोगों को ये क्यों लाए, चाहे वो शहर के हो, दूर दराज के हो। भाई साहब कहाँ से आए हैं? भैया थोड़ा सा वो हटाओ ना बस। कहाँ से आए? उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, मैं उनके जज्बात को सलाम करता हूँ। लाठी पे पैर नहीं लगना चाहिए। साथियों जी बताइए, आप मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा जम के कि कुछ दिन पहले क्या कुछ आप कहाँ रहते हैं? टकराव हुआ। आदित्य कौन लगते थे? वो दोनों बाइक वाले भाई एक ही राजनीतिक क्या कहेंगे आप प्रशासन से? जो बहुत दुखद घटना है, एक तरह से परिवार से भी मैं मिला, और मुझे पूछना थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जरूरी है प्रशासन तक आपकी भावनाएं पहुंचे। अगर ये कार्रवाई उस दरियों पे अभी क्या चाह आपको रीजन पता है इसके पीछे का? लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं पता। आदित्य भाई हमारे बीच में मौजूद होते, उन तमाम उपदरियों को मालूम होता कि अगर हम कोई गैर कानूनी काम करते तो जेल की सजा काटनी पड़ती है, कोर्ट में पेशी भुगतनी पड़ती है। उनको तो यह लगता है कि कुछ भी कर लो, थाना, कोर्ट, कचहरी, कोर्ट सब अपने अब्बाजान का है, पिताजी का है, कोई सजा नहीं होती है। साथियों, मैं तमाम यहाँ उपस्थित आदिवासी भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने गांव के अंदर शराबबंदी करे, शिक्षा को बढ़ावा दे, और अपने लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर आश्रित होते हुए देखे, आसीन होते हुए देखे, ताकि ये घटनाएं जब घटित हो तो हमारे लोग अगर टीआई होंगे, हमारे लोग अगर एसडीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, तो आरोपियों के ऊपर फटाफट कार्यवाही होगी। वो फटाफट जेल के सलाखों के पीछे होंगे। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है, साथी और भी है। मैं आज तमाम मुस्लिम समाज की तरफ से फिर से आदित्य भाई को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। हम सब आपके जज्बात में, आपके दुख की घड़ी के अंदर आपके साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पर मुस्लिम समाज के लगभग 100 लड़के खड़े हुए हैं, आगे भी हम आपके साथ में ऐसे ही खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
तो यहाँ से इसी के पूरा साथ मैं जो कहना चाहूंगा है कि सारे हम लोग रैली बस को स्टैंड जाने की तैयारी आगे कर रहे बढ़ाते हैं और यहाँ से जितने भी लोग शांतिपूर्वक अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाना चाह रहे थे ये फिलहाल अब आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कृपया करके महिलाओं को थोड़ा आगे होने दें। जितने भी साथी लोग हैं, पीछे आ जाए। जितने भी साथी ताप्ती अर्जुन मीडिया लगातार पीछे आ जाए, कृपया महिलाओं को आगे। अब तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहा है और यहाँ से हम लोग इनके साथ ही चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से अनुशासित रूप से बहुत ही शांति के साथ ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ये हमारा मुल्ताई क्षेत्र है जहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए थाना चंद कदमों की दूरी पर है और कुछ इस तरह से सारी चीज़ें चल रही है। और ताप्ती अर्जुन मीडिया के ये पेज को जल्दी जल्दी आप लोग फॉलो कर लीजिए। आप लोगों के ही अन्याय और मुसीबत में तकलीफ में ताप्ती अर्जुन मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, आपकी आवाज़ को प्रखर बुलंद करता है। काफी बड़ी संख्या में लोग जो है आदित्य के हत्यारों को आदित्य को न्याय देना होगा, आदित्य को न्याय देना होगा। पूरा मुल्ताई की जितनी भी शॉप्स है आपको ऐसे बंद कर दिया जाएगी। चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जितनी भी दुकानें पहले बंद थी वो पूरी तरह से ही बंद हो गई और ये लगभग शाम तक किस्सा पूरा ये चलने वाला है। इस लिंक को जल्दी जल्दी अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हमारे आदिवासी समाज की जो बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इस पूरे मामले को जाने, जो इनके साथ अन्याय चल रहा है उसको जाने। अभी तक 3 ही आरोपी पकड़ पाए, वो भी देर रात को पकड़ा है, तो इस पूरे मामले में थोड़ी सी तेजी आए। और इस समय हम लोग आ गए हैं मुल्ताई थाने के ठीक सामने और यहाँ से ये पूरा जो संगठन है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत ही अनुशासित तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आदित्य टेकाम को लेकर एक तरह से ये चीजें चल रही हैं। तो मुल्ताई थाने के ठीक सामने आपको अब इनकी जो रैली है वो यहाँ तक पहुँच गई है। जी बिल्कुल शायर श्याम भाई, हम लोग की पूरी कोशिश है, ताप्ती अर्जुन मीडिया इनकी आवाज़ बना हुआ है। हम भी ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इन्हें न्याय दे। ये लोग न्याय मांग रहे हैं, किसी से बाकी में कोई पैसा और इसकी चाहत नहीं रखे हुए। मुआवजे की बात तो शासन प्रशासन को खुद से अपने स्वविवेक से सोच लेनी चाहिए पहले से ही। हम देखते हैं ये पीछे तक पूरी चीज़ें कैसी चल रही है। मुल्ताई थाने के प्रमुख गेट के ठीक सामने एक बार फिर से यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। न्याय मांगता हुआ परिवार, परिजन और अलग अलग संगठन के लोग भी इनको समर्थन देने जो पहुँचे हैं। जेएस द्वारा ये पूरा एक तरह से पूरी रैली को चलाया जा रहा है और जेएस जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन भीमपुर चिचोली में मुख्यतः कार्य करता है, लेकिन क्षेत्र के पूरे आदिवासी लोगों को भी समर्थन करता है जितना मैंने इनको जाना हुआ है। तो ये मुल्ताई थाने के ठीक सामने ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए मुल्ताई में जस्ट सामने आपको माँ काली नजर आएगी।
आपको जस्ट पीछे साइड में माँ काली नज़र आएगी और माँ काली के ठीक सामने थाना है और आप सोच सकते हैं कि माँ काली के ठीक सामने लोग जो है वो न्याय मांग रहे हैं पुलिस वालों से। बहुत ही दुर्लभ आपको कहूँगा ये चीज़ हो रही है। दे रहे हो कि मैं चलिए, तो इस समय आपको मैं बता दे रहा हूँ किन मांगों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और आप लोगों को प्रशासन से क्या मांगे? आदित्य को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसके तो पकड़ा गए हैं जिससे हमारे को भी पता नहीं है कौन कौन है। और रही बात आरोपी पकड़ा गए हैं तो हमारे को उनकी शक्ल देखना है और उनको अधिक से अधिक सजा होना चाहिए और फांसी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारे को पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए, हमको बस फांसी चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम अनामिका उइके है, मैं खरसाली से हूँ। आदित्य आपके कौन लगते हैं? मेरे भांजा है। ठीक है, आप ये बताइए कि अभी उस दिन जब आप लोगों ने चक्का जाम वगैरह किया था, एक तरह से बहुत ही दुखद था कि जहां आपको शासन प्रशासन बने न्याय प्रणाली के लिए, आपको न्याय मांगने के लिए लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज फिर आप प्रदर्शन कर रहे हो? आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें न्याय नहीं मिला है। 3 आरोपी पकड़ा गए पर आधे तो नहीं पकड़ा है ना उसके आरोपी, अधिक से ज्यादा। और लगातार प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, नेता अब आपके घरों में पहुंचते हैं और आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसी बातें कह के चले जाते हैं। पैसे का क्या करेंगे? उस दिन भी आपको ऐसा बोला गया और आश्वासन देकर छोड़ दिया गया यहाँ से, फिर आप चले गए थे। तो उसके बीच में क्या कुछ कहानी हुई और क्या कुछ आपने क्या अपनी नजर से ऑब्जर्व किया शासन प्रणाली को लेकर? हमने कुछ नहीं कहा, हमारे को जान के बदले जान चाहिए। हमने उनको भी यही कहा और अभी भी यही चाहते हैं, हमारे को जान के बदले जान चाहिए, बस हमारे उनको फांसी चाहिए। तो ये थी अनामिका सिंह आप लोगों के बीच में। और देखिए भूखे प्यासे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अब पानी की व्यवस्था इनके लिए की गई है। और एक बार फिर से ये जो सीन है हमने 9 अक्टूबर को देखा था, जहाँ मुल्ताई पुलिस थाने के ठीक सामने पूरा प्रदर्शन चल रहा था। और आज हम देख रहे हैं 2 नवंबर को, जहाँ एक तरफ से देव उठनी 11 भी है मुल्ताई की और शासन को जागृत करने के लिए, उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे बीच में पवित्र नगरी मुल्ताई, यहाँ के लोग, देखिए ये मुल्ताई थाने के ठीक सामने ये पूरा प्रदर्शन जारी है। इस क्षेत्र का जो नाम रोशन करते थे, लगातार कुछ दिनों से हमने ये देखा मुल्ताई के अंदर असामाजिक तत्वों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि पूरे मुल्ताई का माहौल खराब हो गया। लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन मुल्ताई क्षेत्र के अंदर लगातार असामाजिक तत्व आए दिन छोटी मोटी घटनाएं करते आ रहे हैं। ये धीरे 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 करते 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 एक दिन ऐसा आया कि हमारे बीच आदित्य टेकाम की इस थाने के 50-100 मीटर दूर में असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और दुख की बात है कि कई सारे लोग वहां पर चाहते तो उस युवक की जान बचा सकते थे, लेकिन आज बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से पूरा धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन फिर भी जो लोगों के अंदर की संवेदनाएं कम होते जा रही है, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हमारे लोगों के लिए बहुत, वो अभी यहाँ से फिलहाल मुझे नदारद नजर आ रहा है। देखिए बैक साइड से भी मैं आपको दिखा दूं जो लोग खड़े हुए हैं। हमारे मुल्ताई के साथ साथ और भी जिलों में कई बार घटनाएं होती है। हम देखते हैं कि यदि कोई बाइक से किसी गाय का एक्सीडेंट कर देता है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं। अगर फिर से मुझे संगठन, अलग अलग संगठन के लोग तो नजर आ ही रहे हैं। लोग बात पूरे शहर में तथाकथित संगठन पूरा बवाल मचा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखना पड़ता है, कई लोग रोजगार से मारे जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कैसी विडंबना है, एक युवक की हत्या कर दी जाती है और वो तथाकथित संगठन, उसका तो पता ही नहीं है, जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं। कहाँ वो
आज एक आदिवासी युवक के लिए पूरे आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य वर्गों के जो सामाजिक जो लोग हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, जिनके अंदर अच्छी सोच है, आज सारे लोग यहाँ पर हैं। लेकिन क्षेत्र में दंगा करने वाले और क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने वाले वो सारे लोग आज पता नहीं कौन सी जाके गुफा में छुप गए। मुझे तो शर्म आती है ये माहौल देखकर। साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा किस तरह से इस क्षेत्र की जो व्यवस्था है, मुल्ताई थाने के ठीक सामने, मां काली मंदिर के ठीक सामने ये लोग न्याय मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बहुत ही अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बस कहीं ना कहीं मुल्ताई बंद है और दुकानें भी एक तरह से बंद है। सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर्स जो है वो खुले नजर आएंगे, लेकिन मुल्ताई क्षेत्र के लगभग सभी लोगों ने मुल्ताई बंद को एक अच्छा समर्थन दिया हुआ है। आज भी यदि किसी गरीब आदिवासी या अन्य वर्गों के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो बिल्कुल सब मौके पे ऐसे ही है। यहाँ पर आएंगे आपको नजर आएंगे सब एक तरह से शॉक्ड लोग। आप बताइए, एक तो परिवार का पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव वाली भीड़ नहीं है कि छोटे मोटे झगड़ों एक तरह से मैं आपको बता दूं कि परिवार का जो निलंबित कर दिया जाता है, ना अलग ही होता है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से अगर लगातार जो लोग होते हैं अगर वो अपने पुत्र के मर्डर के बाद एक न्याय मांगने के लिए यहाँ पे सड़कों पर आ रहे हैं तो बहुत ही दुखद है, ऐसा मुझे भी प्रतीत होता है। नहीं देंगे जब तक के फिर से हम लोग बैक कैमरे से बातचीत करते हैं। घटना में आप लोगों ने यहाँ के 3 पुलिसकर्मियों को आपने निलंबित कर दिया और आज इतनी बड़ी घटना हुई, एक आदिवासी युवक की सरेराह हत्या कर दी गई और आज भी टीआई यहाँ पर जमा हुआ है। टीआई को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जो आदिवासी युवक है उसको न्याय देने का काम सरकार को करना पड़ेगा। उसको 1 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा, उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी देना पड़ेगा इस सरकार को। और इस घटना से इस पूरे प्रशासन को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे देश को ये सबक मिलना चाहिए कि आदिवासी ताप्ती अर्जुन मीडिया के पेज को फॉलो कर लीजिए और प्लीज लिंक को मुल्ताई क्षेत्र और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उन तक पहुंचा दीजिए कि मुल्ताई क्षेत्र में जो भी चीज हो रही है और ये जो भी हत्याकांड हुआ है ये पूरी खबरें, पूरे फीलिंग्स जो है उन तक हमारे माध्यम से जरूर पहुंच जाए। और हम एकदम लाइव चला रहे, तुरंत सबसे पहले सबसे सटीक आप तक बातें हम हमेशा पहुंचाते हैं और इस बार भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हम लोग नजर रखे हुए थे और आज भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये सारी चीज। ये जो शांत रहने वाला जो आदिवासी समाज है, जो कई सारी जागृति हसाने के बाद भी आप लोगों के साथ, जी भैया, हाँ भैया, आप लोगों के साथ सामंजस्य बना के रहता है, तकलीफें सहता है, सब कुछ सहता है, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन आप लोग जो अपनी राजनीतिक दबाव के दम पे ऐसे ऐसे करीब थोड़े वाले लोगों के ऊपर चढ़ने अत्याचार करते हो, वो अब हम कहने वाले नहीं है। हम लोग आज खड़ा है इस चीज का जवाब देने के लिए और प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अब अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो आदिवासी समाज और वे सभी लोग जो इस देश में सद्भावना लाना चाहते हैं, एकजुटता लाना चाहते हैं, धर्म और आपसी जो मतभेद है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार पूरे जिले के अंदर, चाहे मुल्ताई हो, चाहे आपदेव हो, चाहे भैंसई हो, भीमपुर हो, शाहपुर हो, सब जगह कई लाइव चलने दें या फिर एंड करके बताइए, क्योंकि ये तो अभी सारी चीजें लगातार होते रहेगी। मुल्ताई के मुख्य बस स्टैंड तक ये लोग पहुंचने वाले हैं। आगे लोग कहाँ जाने वाले? जो लगातार हमारे आदिवासी समाज के ऊपर कभी उनके ऊपर झूठे FIR करवा के दारू के मामले बना के कभी जेल में डाल दे रही है, कभी उनके ऊपर हत्या हो जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज लगभग 3-4 दिन हो गए। 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने हमसे कहा था प्रशासन ने कि 24 घंटे के अंदर हम सारे आरोपियों को पकड़ करके इनकी हवा चलाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी आरोपियों को इनने पकड़ा नहीं है। और यही पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, अगर गरीब आदिवासी के अलावा कोई दूसरा अन्य कोई बड़ा नेता होता तो अभी तक पूरी प्रशासन हरकत में आ गई होती। अभी तक कई कभी उनको ढूंढ के ले आए होते, उनके परिवार के लोगों को उठा के ले आए होते। अरे उधर नहीं, पुलिस थाने सामने, काली मंदिर सामने। अगर वहीं पे कोई आदिवासी आरोपी होता तो अभी तक पूरी खानदान को अंदर। अरे मैं, लेकिन ये तो आपका कहना रवैया है कि आदिवासी को कमजोर समझना, उसको दबाना,
और बड़े बड़े स्टेटों की दलाली करना, बड़े बड़े नेताओं की दलाली करना अब इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। अब क्षेत्र की जनता जागरूक है और लगातार ऐसी लड़ाइयां लड़ेगी जो आप लोगों के खिलाफ होगी, इस सरकार के खिलाफ होगी, प्रशासन के खिलाफ होगी। जब जब यहाँ पे अन्याय अत्याचार होगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जो मुल्ताई का जो आज जो माहौल खराब किया हुआ है इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी मुल्ताई की जनता की है, आपकी और हमारी है। मैं कहना चाहता हूं कि अंदर घर बैठने से काम नहीं चलेगा। आज एक आदिवासी युवक के साथ ये घटना घटी है। कल को मैं नहीं चाहता कि ऐसा मैं बोलूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस मंच से कि आज आदिवासी युवक के साथ हुआ है, कल यहाँ के एक एक समाज के लोग, यहाँ के रहने वाले लोग, ये जो असामाजिक तत्वों को जो संरक्षण मिल रहा है, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, आपके लोग सुरक्षित नहीं है। एक घटना जो आदिवासी समाज के साथ हुई है कल को आपके साथ भी होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसे आंदोलन होता है अन्याय के खिलाफ तो सारे लोगों को एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और सब लोगों को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। हमारे बीच और भी बहुत सारे वक्ता हैं, मैं बस अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और कहना चाहता हूं और यहाँ से आह्वान करता हूं कि यदि एसपी साहब आकर यहाँ पर ज्ञापन नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, पुलिस प्रशासन उनको सूचना दे दो और तत्काल 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। इसी के बीच हमारे बीच में हेलो सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। अरे सेवा जोहार बोलने में शर्म आ रही है क्या? तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा जो खत्म हो गया तो नीचे जाओगे कि नहीं कि बस ऐसे अन्याय देते रहना? तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी बात बोलूंगा खाली कोई नहीं बजाएगा, क्योंकि मैं कोई समाज का नेता नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ। ठीक है, सोना कोई थाली नहीं बजाएगा। और जितने लोग मोबाइल में भी है, मोबाइल में वीडियो बनाने से अच्छा है कि अपने मन में सुख को उतारे। मेरा नाम मनीष पौर, मैं बोडगी से निवासी हूँ, आमला का रहने वालों। तो मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है कि आप सिर्फ के हेलमेट नहीं पहनने पे चालान काटने का किसी ने रोक क्या? आपने 100 मीटर दूरी पर चौकी पे एक हत्याकांड हो गया, आप लोग क्या थाने में सोच दी क्या? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल समस्त आदिवासी समाज का है। तुम छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ी कार्रवाई करते हो। किसी गरीब ने अगर रोड पे सब्जी का ठेला लगा लिया, तुम आगे से तुरंत हटाते हो। अतिक्रमण के नाम पर कोई ठेला जब्त कर लेते हो। क्या तुम किसी को दलाली का किसी में दो? क्या छोटे मोटे मुद्दे का किसी में करोगे? अरे आज हमारे साथ हुआ, कल मैं आपके साथ भी होगा। तीसरा मतलब और पृथ्वी बोले कहीं ना कहीं घूमकर आप सबके ऊपर आएगा, एक जरूर आएगा। कर लो अपनी मनमानी। तो ये मैं सोचा कि आदिवासी समाज वही पुराना समाज रहा है, जिसमें शिक्षा का अभाव था, बोल नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता था। किंतु हम लड़ना भी जानते और बोलना भी जानते, क्योंकि हम हमारे जो आदर्श है बिरसा मुंडा, टंटे मामा और बाबा साहब अम्बेडकर, हम सभी को अपना आदर्श मानते हैं। अगर समय पड़ा तो टंटे मामा और बिरसा मुंडा के जैसे तीर कमान और कुल्हाड़ी उठाकर काट भी सकते हैं। और वह समय और कलम उठाने का आया तो कलम उठा सकते हैं। आज हमारे भाई को अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो हमारा भी आने का मतलब है क्या? अरे मतलब है क्या हमारा आने का? भीड़ में जानवर भी आते और कुत्ते ही भोगते निकल जाते हैं। तो मुझे कुत्ते हैं क्या? हम किस जानवर की औलाद है क्या? हम किसकी औलाद है? टंटा मामा बिरसा मुंडा की। बड़ी दुख की बात सुनने में आई थी कि हमारे भाई की जिन्हें हत्या की है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 8 से 10 लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं अरेस्ट कितने लोग हुए? 3 लोग हुए। बाकी का फिर रिश्तेदार थे क्या?
पूछा जाता हूँ पुलिस प्रशासन से कि बाकी क्या आपके रिश्तेदार थे क्या, कि जिनने आपको उठाया नहीं, क्या आपने उनको अरेस्ट नहीं करा? अरेस्ट करना चाहिए ना। अरे आज हमारा भाई है, कल में अगर आपका भाई होगा तो फिर आप क्या करोगे बताइए? बताइए उन्हें, आज हमारा भाई है, कल में अगर आपका भाई होगा तो फिर आपकी क्या सोच रहेगी और आपकी फिर क्या मंशा रहेगी? और मैं मुल्ताई की जनता से भी पूछा चाहता हूँ, क्या मुल्ताई शहर में मर्द का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था क्या? सामने किसी को चप्पू मारा जा रहा है और पब्लिक खड़े में रील्स बना रही है, वीडियो बना रही है, फोटो खींच रही है। क्या अगर मर्द नहीं है तो मुल्ताई में किस सजा के बचा ले? अरे चलो ठीक है भाई, हम नहीं है तुम्हारे समाज के नाम को नहीं जानते, पर इंसानियत तो जिंदा होंगी। आज अगर रोड पे कोई जानवर मर जाए तो रोड जाम कर देते हो, अग्निकांड रखो, जैसे मामले को तुम बढ़ा देते हो। आज हमारा भाई मर गया, क्या हमारी आदिवासी कीमत जानवरों से के सामने ही कुछ नहीं है क्या? यही सब मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि आप जब आपने 3 लोग को उठाया तो बाकी लोगों को आपने क्यों नहीं उठाया? उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अरे हम ये तो नहीं कह रहे थे ना आपसे कि आप उनको पीछे को सूली पे चढ़ा दो, जो कानूनी कार्रवाई होगी आप वो करो, कोर्ट के माध्यम से जो सजा मिलेंगे वो हमें मंजूर है। तो हमारी सबकी यही मांग है समस्त आदिवासी समाज की कि जो हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ है हमें उस पर न्याय चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो सिर्फ 10 मिनट, आदिवासी समाज को सिर्फ 10 मिनट की छूट दो, हम हमारा बदला खून के बदला खून से ही लेना जानते हैं। कितना मिनट? सिर्फ 10 मिनट। आज देखा जाता है कहीं अगर कुछ कांड हो जाए तो बुलडोजर पहुंच जाते हैं घर पे, सामने खड़े रहकर तोड़ाया जाता है। क्या हमारे समय बुलडोजर नहीं चलते क्या कि डीजल का रेट बढ़ गया? तो यही सब बड़ी विडंबना होती है ऐसी सोच के कि यार जिस देश में हम मूल मालिक थे, जो भारत देश हमारा है, यहीं पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी साथियों को मेरा पुनः सुबह जोहार और सभी महाशक्तियों को मेरा पुनः सेवा जोहार। और इसी के साथ में जितने हमारे आज इस समाज के भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि जो अपने भाई के न्याय के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए और बीच रोड पर बैठे हैं और अपने न्याय की मांग कर रहे हैं। सेवा जोहार। अगर पुलिस प्रशासन के लोग थाने के अंदर होंगे तो बाहर आ जाए भैया, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। कहाँ है टीआई साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब? है कोई यहाँ जिम्मेदार अधिकारी? अरे कोई है क्या? तो नहीं है। तो साहब, एसपी साहब को निवेदन है हमारा कि एसपी साहब को यहाँ बुला लीजिएगा। इतनी बड़ी घटना है, ऐसा नहीं चलेगा, ये लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। एसपी साहब को कहीं पे भी होंगे आप लोग बुलवाइए, ना तो सारे लोग बैठे रहेंगे। तैयार हो कि नहीं? सबके खाने की व्यवस्था हो जाएगी, बैठे रहना है पर सब लोग। एसपी साहब को आप बुला लीजिएगा। कृपया शांति बनाकर बैठ जाइए। हमारे बीच में ऐसे ही हमारे बीच आमला से चलकर आए हमारे उनके जी, वो भी दो शब्द रखेंगे। मुल्ताई थाने के ठीक सामने इस समय आदिवासी समाज संगठन के द्वारा एक तरह से चक्का जाम ही बोल सकते हैं हम, पूरे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ से आपने देखा कि जेएस के जो जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा एसपी महोदय को बुलाने की मांग की गई है। बहुत सारे लोगों का समर्थन है और ये बहुत सही चीज़ है, मैं बताऊंगा। आप कोई बैठ जाइए, मेरा निवेदन है, बैठ जाइए। और जितने भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ाने की एक वो चीज़ें चल रही है। और देखिए इस समय जो मुल्ताई थानेदार महोदय है वो बैतूल एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, वीरेंद्र जैन जी से चर्चा कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर। और ये लोग एक तरह से अड़े हुए हैं कि यहाँ पर जब तक बैतूल पुलिस अधीक्षक नहीं पहुँचेंगे तब तक के लोग थाने के ठीक सामने बैठे हुए इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। देखते क्या कुछ आगे चीज़ें होने वाली है। आप लोग जितने भी लोग हैं घरों से इन लोगों को समर्थन देने के लिए
मुख्यमंत्री जो है उन्हें टैग जरूर कीजिए। मैंने पिछले बार भी इनके चक्का जाम के दौरान आपको कहा था कि आप लोग घर बैठे भी इन लोगों का समर्थन कर सकते हैं। कुछ महिलाएं, कुछ बालिकाएं और कुछ लोग जो है जो मुल्ताई क्षेत्र के बाहर इस समय वो लोग हमारा लाइव देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, आरोपियों को फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, आदिवासियों को न्याय दो। साथियों, मैं इस भाई के समर्थन के लिए आज पहली बार मुल्ताई पहुंचा हूं। इसके पहले जो आंदोलन हुआ था उस टाइम मैं शहर में नहीं था, मैं बहुत लंबी टूर में था, किसी कारण वजह से था मैं, लेकिन मुझे रास्ते में पता चला था। मेरे कुछ साथी जो है, आदरणीय लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला भी, लेकिन हम स्पष्ट बात कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भाई को न्याय क्यों नहीं मिला। सिंपल सी बात है। अरे भाई, 2 मिनट के लिए अगर किसी संगठन के 2 आपसी विवाद अगर होता है तो टीआई को सस्पेंड कर देते हैं। तो भाई हमारे आदिवासी भाइयों का तो सीधा ऊपर ही परलोक ही पहुंचा दिया, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखो, आज खुलकर बोल रहा हूं मैं, अनिल उइके लिखता हूं मैं। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जितने ये जो गुंडे मवाली जो पैदा हुए हैं शहर में, इन लोगों को चुन चुन के मारेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा खून बहुत खौला हुआ है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आदिवासियों के लिए। मेरे भाइयों, और ये पुलिस प्रशासन किसके सहारे पे चल रही है? बीजेपी कांग्रेस के सहारे पे? मैं खुली हम चैलेंज दे रहा हूं भाई, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अभी मेरे रात की घटना है। अभी हमारे आमला क्षेत्र में यही कुछ अल्तुवे लोग हमारे आदिवासी 14 साल की बेटी के साथ में 76 करके और फरार हो गए, लेकिन अभी तक मुलजिम पकड़ाए में नहीं आए। उसी मैटर को उलझा हुआ था मैं, इसलिए यहाँ लेट पहुंचा था, लेकिन मैंने वहां पर भी चैलेंज करके आया हूं। अगर शाम तक के सारे आरोपी अगर अरेस्ट नहीं हुए तो ये मुल्ताई में तो कम है, लेकिन आमला में हजारों के तादाद में पब्लिक रहेगी। और हम दिखा देंगे ये तानाशाही सरकार को कि हम आदिवासी हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं और हम क्या करके दिखा सकते। साथियों, आज 1 हफ्ता होने लग गया है, भाई को न्याय नहीं मिला। अरे भाई, आज अगर आदिवासी के जगह अगर कोई मुस्लिम भाई होता या आदिवासी भाई होता जो मुलजिम होता, तो 5 मिनट के अंदर में उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। अभी तक क्या कर रही है शासन? झक मारा ही क्या? खुलेआम बोल रहा हूं मैं, क्या कर रही है? क्या ताली पे ताली बजाकर देख रही है? और सबसे ज्यादा मैं तो कमजोरी समझता हूं ये पुलिस प्रशासन को, ये देखने के लायक नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ, एक वीडियो में देखा मैं उसी दिन का वीडियो, एसपी साहब खड़े होकर सामने देख रहा है और अल्तुपी के जो सहयोग करने वाले लोग हैं ना, वो कुर्सी पे बैठकर उनको अपनी होशियारी दिखा रहे। मेरे पास आज भी वीडियो रखा हुआ है। अरे साथियों, इतना लाचार है ये शासन? क्या आदिवासियों को ये कमजोर समझना चाह रहे क्या? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आए दिन हमारे समाज के जो घटना हो रही है, आए दिन हमारे समाज के हो रहे हैं। क्या हमेशा हमारे आदिवासी समाज ही दिखता है? और हमारे समाज को न्याय क्यों नहीं मिलता? हम ये बोलना चाह रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग क्या सोए पड़े हैं? अरे इनको इतना ही सोने का शौक है तो दारू की भट्टी खुलिए, तनान पी लो और सो जाओ। क्या मतलब तुम्हारे से ये सेवा नहीं हो रही है जनता की? तो खुले हम बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी से, पहले बता रहे हैं हम, क्योंकि ये नहीं चलने देंगे हम। और अभी इस कार्यक्रम को निपटा के अभी यहीं से हम लोग अभी आमला जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो बेटी है, बच्ची है, 14 साल की बेटी है, बताओ
उसको किडनैप करके दिन में स्कूल से आ रही है और स्कूल से उठाकर उसको लेकर जा रहे हैं और जंगल में ले जाके उसके साथ में रेप कर रहे, छत्तर कर रहे। अरे भाई ये कौन सी नियम है यार? शहर के लोग क्या अंधविश्वास लोग हैं? पुलिस प्रशासन सो रही है, शासन प्रशासन के लोग सो रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को। और जब तक के हमारे जो भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है हम लोग, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। अगर वक्त आएगा तो हम लोग उसके खून के बदले खून भी ले सकते हैं। चैलेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। आज हम क्या है क्या नहीं है हम शासन प्रशासन को अच्छे से दिखा देंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं जो बड़े अधिकारी जो होंगे यहाँ पर, कलेक्टर साहब और एसपी साहब अगर यहाँ नहीं पहुंचे तो शायद ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ ये जो टीआई साहब जो है ना, इसको तो तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अभी एसपी साहब को आने दो, हम सवाल करेंगे उससे। क्या कर रहे थे ये साला? 100 मीटर के दूरी पे साला अपने भाई की हत्या कर रहे, चाकू मार रहे, और ये थाने के अंदर में चैम्बर में बैठे देख रहे क्या झाक मार रहा है? ये नौकरी कर रहा है। चैलेंज कर रहे हैं हम, देखते हैं हम इस आंदोलन में इस भाई को न्याय नहीं मिला तो सोच लेना कि ये आंदोलन बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से हम लोग मारने वाले नहीं है। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से जितने बड़े अधिकारी होंगे वो लोग देख भी रहे होंगे लाइव, तो अच्छे से कान खोल के सुन ले। और पहली बात ये है, ये मुल्ताई नगरी है, ये हमारी मालंदाई के मूलादाई की नगरी है ये, है ना। ये आदिवासी हमारी माँ है, उस नगरी में है। और शहरवासियों के खून में कोई कमी नहीं है क्या? खून नहीं है, पानी है। अरे मेरे भाई लोग, आज आदिवासी के साथ हुआ है, कल में तुम्हारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने घर में भी हो सकता है। अपने अंदर की खून को जगाओ। ये मत समझो कि आज आदिवासी भाई के साथ हुआ तो सिर्फ आदिवासी लड़ाई लड़ेंगे। अरे अपना भी फर्ज बनता है, अपन भी उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। इतना ही कहकर हमारे वाणी को विराम देते हैं। हमारे कुछ साथी वक्ता अभी बहुत है, बहुत कुछ बोलने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ पर एसपी कलेक्टर साहब नहीं आ जाए। नहीं तो सोच ले कि एसपी घेराव भी हो जाएगा। हम आदिवासी हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को ले यहीं पर मेरे बात को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद। सेवा जोहार साथियों, जो हमारे जो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सेवा जोहार। मुख्यमंत्री महोदय को टैग कीजिए @मोहन यादव 51 पर जरूर, ताकि ये आवाज़ सीधे भोपाल सीएम हाउस तक पहुँचे और इस समय मुल्ताई क्षेत्र में जो भी चीज़ें चल रही है वो रुके। घटनाएं लगातार जो हो रही है। इसी के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं सारनी घोड़ा डोंगरी से चल के ऋतिक बाबा, थोड़े से गरम दल के भी नेता ये है ना। आदिवासियों को हल्के मत, नरम दल, गरम दल, पूरे दल है इसमें। तो शासन प्रशासन को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक नरम दल है ना, तब तक ये आप थोड़ा सा कार्रवाई को तत्परता से ले। जब गरम दल हो जाए तो ये थाना जो है ना, पता नहीं क्या बोल सकता हूँ, जुबान से और भी कुछ निकल सकता है, थाना नहीं दिखेगा। इसी के साथ में थोड़ा सा हमारे भाई साहब ऋतिक बाबा को कहूंगा कि भाई हमारे आदित्य को न्याय दिलाने के लिए 2 शब्द कहे। पीछे सर को
जो पूरा मामला चल रहा है गाइस, इसको लेकर एक मैं मतलब अलग से आपको अपडेट दे देता हूँ। लगातार जो है आदिवासी संगठनों के द्वारा मतलब मिलजुल कर शांतिपूर्वक तरीके से फिलहाल मुल्ताई क्षेत्र के थाने के ठीक सामने पूरी चीज़ें चल रही है। इन लोगों का एक कहना ये है कि फिलहाल मुल्ताई बैतुल पुलिस अधीक्षक पहुँचे और उनका ज्ञापन ले, जो भी इनके बोलना चाहिए जो आदित्य टेकाम में जिनकी मौत हुई है उनको न्याय मिले, इनके परिजनों को न्याय मिले। तो बस आप लोग घर से बैठकर एक बहुत अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि आपको सिर्फ मोहन यादव जी को टैग करना है। पब्लिश होने के बाद भी प्लीज़ टैग कीजिएगा। हम इस पूरे 2 मिनट बाद फिर से लाइव आए या इसको चलने दे कंटिन्यू, ये बताइएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि ये वाली वीडियो हमारे फेसबुक की जनता भी देख ले, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तो आप बताइए इस वीडियो को लाइव चलने दिया जाए। देखिए फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है ये बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से एक तरह से ये किया जा रहा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन। कहीं ना कहीं ये जो पूरी लड़ाई है वो कार्रवाई नहीं होने को लेकर ही है और जो परिवार है वो न्याय मांग रहे हैं, उनको मुआवजे की कोई भी आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि जान के बदले जान चाहिए। अब ये तो पॉसिबल भी नहीं है कि उनका बेटा वापस आ जाए। तो और भी लोग बताइए कि लाइव चलने दिया जाए या 2 मिनट के लिए एंड कर दिया जाए। बिल्कुल वहाँ पर नहीं करेंगे। और ये तो अभी सिर्फ हमारा ट्रेलर है भैया, याद रखिए ठीक है। लाइव हम लोग चलने देते हैं। हम लोग अभी मुल्ताई थाने के ठीक सामने हैं और मुल्ताई थाने से ही सारी चीज़ें, मुल्ताई थाने के ठीक सामने मैं आपको बता दूं बड़ी ही अजीब सी चीज़ ये है कि मुल्ताई थाने के ठीक सामने माँ काली का मंदिर है और माँ काली के और थाने के ठीक बीच में ये लोग न्याय मांग रहे हैं। न्याय वैसे तो भगवान से मांगा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन होता है उसको इसी तरह का दर्जा प्राप्त होता है कि ये लोग न्याय दिलाएंगे। माननीय न्यायालय है वो भी न्याय दिलाएगा, लेकिन ये न्याय किस लेवल का बोलूँ मैं आपको कि न्याय अगर नहीं मिल पा रहा है, जरा सी चीज़ों के लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये गाइस कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, लाइव हम लोग चलने देते हैं, इन लोगों के विचार भी जान रहे हैं आप। और देखिए दूर से भी काफ़ी सारे लोग जो है खड़े होकर ये पूरे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। सारी दुकानें जो है वो बंद है। मध्य प्रदेश के लोग आयोजन देख रहे हैं, जिस प्रकार की घटना घट रही है उस पर लगाम लगाया जाए। मुल्ताई में इस तरह की चीज़ें एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं, जो कि देर रात को हुई थी, उस समय शाम में हुई थी। आज आपको दिन में सारी चीज़ें नजर आ जाएगी जो हो रही है। ठीक है भाई, चंदू भाई उधर ही चल रहे हैं हम। इस प्रकार की घटना करता है कोई व्यक्ति को 4-4 5 छोटे कट्टू लोग डाल रहे, और ये जो दर्शक चंगुल को बन के बैठा था वो भी तमाशा देख रहा है। अरे जाके बचाना चाहिए था, बचाए क्या किसी ने? अरे कैसे लड़ेंगे भाई? अरे खून खोल उठता है। एक माँ का बेटा, एक बाप का बेटा गया है, कोई हलवा नहीं है यहाँ, मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे कितनी तकलीफ होती है इस परिवार को पूछो जाके। तो साथियों, और लगभग यहाँ पे जितने भी वक्ता है सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और हम चाहते हैं शासन का सम्मान करेंगे, प्रशासन का भी सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। पढ़े लिखे लोग के संविधान का भी सम्मान करेंगे, लेकिन शर्त है इस प्रकार की घटना हो उन पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, वरना मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में हमने देखा है जगह इस प्रकार की घटनाओं से इंसान परेशान हो गया। न्याय मांगने जाता है तो न्याय नहीं मिलता। अरे मिलता क्या नहीं, इंसान फिर मजबूरी में अपराधी बन जाता है, फिर पहुंच जाता है जेल। बनाते कौन है? शासन प्रशासन। अगर उनको न्याय मिल जाता विधिवत तरीके से तो हम लोग इस प्रकार की घटना करने के जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। अरे पड़ती क्या नहीं। और आइंदा ये मुल्ताई की पावन दरा पावन नगरी पे रीति पावा पार्टी की चेतावनी है। इस प्रकार के कृत्य अगर बैतूल जिले में कहीं पे भी हुआ तो शासन तो बाद में इलाज करेगा, पहले हम लोग करेंगे। अरे तैयार होती है। तो साथियों, इस प्रकार और मेरा और अंतिम निवेदन, चाहे यहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय या एसपी महोदय, आपको इतनी बड़ी घटना हुई है,
तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आए के यहाँ पे सबकी घटना पहले ही हो चुकी है। हमने माना भी एफआईआर भी हो गई, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन का कारण कि हम लोग आइंदा भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना और इस प्रकार के कृत्य किसी के साथ ना हो। अरे होना चाहिए क्या? हम तो कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए क्या करते, संविधान के हिसाब से झुक जाते। लेकिन हो क्या रहा है, शासन प्रशासन का डर ये मामूली ठट्टो लोगों को है क्या? नहीं है। तो बिल्कुल हमें विवेचना करें भैया, क्योंकि हमने पहले भी कहा है हम नरम दल भी है, गहम दल भी है, जैसा माहौल वैसा हम लोग करते हैं। बाकी शासन प्रशासन भी हमें कोऑपरेट करे। हम भी चाहते हैं इस प्रकार मुल्ताई की जो पावन नगरी है, यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ धरना और हमारी न्यायिक जो मांगे वो मांगने आए। और अगर अन्यथा हमारी मांगे अगर लीगल तरीके से नहीं मानती है तो फिर वही भीमपुर जो आगनी छावनी में बना था उसकी जिम्मेदार हमारी नहीं होगी, शासन प्रशासन की होगी। अरे होगी कि नहीं? आप लोग तैयार हो? तैयार। छावनी में बदलना की नहीं, लेकिन पहले न्याय। हमको मालूम है कानून तो चाहता ही नहीं कि उलझे, लेकिन हम लोग आजकल सुलझे हुए लोग उलझे हुए है ना। और भी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ लोग हमारे और भी ब्लॉकों से इस भाई आदित्य टेकाम को न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे यहाँ पर रात हो जाए या दिन निकल जाए, वो शासन जाने प्रशासन हम तो उठने वाले अरे उठेंगे, यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा जब तक, बिल्कुल नहीं। तो जोहार जिंदाबाद उलगुलान। और उलगुलान का मतलब अभी आगाज है, अभी हम सिर्फ आवेदन निवेदन के साथ में हम लोग हमारी न्यायिक लड़ाई में हम लोग शामिल है। हम भी नहीं चाहते कि किस प्रकार से यहाँ पे कोई उग्र हो, हम लोग उग्र करने नहीं आए भाई, हम लोग न्याय मांगने आए। तो जोहार जिंदाबाद, जय भीम। लेना सरियाम जी आप देख ही रहे हो कि हमारे साथ में कितना दो तरफा न्याय हो रहा है। एक तो जिस दिन हमारा बच्चों के हिसाब से छोटा भाई आदित्य को मारा गया था, उसके दूसरे दिन जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, उस दिन भी हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे यूं ही बैठे रहे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? कारण हम जानना चाहते हैं। 1.5 से 2 घंटे हम सब रख कर बैठे थे, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। यहाँ पर भी हम 1.5-2 घंटे से ज्यादा बैठे हैं। आदिवासियों के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है क्या? अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, क्या कारण है? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे, ना तो एसडीएम महोदय पहुंचे, ना एसडीओपी साहब पहुंचे, कलेक्टर और एसपी महोदय तो दूर की बात है। और ये लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 2 घंटे हो चुके हैं इनको भी। हम लोग लगातार लाइव दिखा रहे हैं और अपनी आपकी बात हम यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों और नेताओं को टैग कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग कीजिए। नरम दल, जब तक आदिवासी नरम दल में है ना, एक टैग जो है इनकी बात वहां तक जरूर पहुंचाएगा। शासन प्रशासन पर एक नैतिकता के साथ प्रेशर होगा। भीमपुर का देख ही चुके हो ना। हम नहीं चाहते कि हमारी पवित्र नगरी माँ मुलादाई की नगरी में ऐसा कुछ हो। हम न्यायिक लड़ाई ले रहे, शासन प्रशासन ने हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन भी 2 तरफा न्याय कर रही है। शायद ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है उनको, समझ रहे हो साथियों? तभी तो अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे तब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं आए। हमारे बीच में हमारे एसडीओपी साहब सामने आए, बात करें। अरे हमारे सामने जो साथी खड़ी है, खड़े हैं, सभी लोग नीचे बैठ जाए कृपया, सभी लोग नीचे बैठ जाए कृपया, नीचे बैठ जाए, भीड़ ना बने, नीचे बैठ जाए, समर्थक बने, भीड़ ना बने, नीचे बैठ जाओ। जितने भी लोग हैं ना नीचे बैठ जाओ, भीड़ ना बने, समर्थक बने, सहयोग करो।
ये केवल आदिवासियों के लिए नहीं है, ये पूरे मुंबई क्षेत्रवासियों के लिए आंदोलन है। सभी से निवेदन है कि कृपया नीचे बैठ जाए, सहयोग लिए जितने भी है कृपया नीचे बैठ जाए। और उस दिन जैसे तमाशा देख रहे थे लोग, वो चले जाए घर पे कपड़ी ओढ़ के सो जाए। एसडीओ साहब कृपया आकर बात करें, जिससे कि भाई हमारे साथ में हमारे भोला विके जी कुछ 2 शब्द रखने वाले हैं। आदरणीय भोला विके जी। हेलो, कुछ हुआ लगा दो भाई, वो कहीं किसी को लगा तो नहीं। ठीक है, ये सर से बात साथियों, ये जो घटना मुद्दे में हुआ है, अभिषेक भैया से बात कर लेते सर, लाइव में बोल रहे हैं सब। कितने लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और उनके लिए कितने लोग आए हैं? भाई लोग, आप लोग पहले करो नीचे बैठ जाओ, अगर आए हो सच्चे मन से तो नीचे बैठो, रोड पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कुछ तो लगेगा कि हमारे लिए कोई आए, नीचे बैठो। बोलते वाले भाई साहब, आप लोग भी बैठ जाओ। आपका बेटा मरता है या आपकी बहन को अगर ये रोड पे मारे, बस स्टैंड के बीच में मारे, इसका मतलब आप समझो क्या माहौल तैयार कर। अरे पीछे कहीं पे भी ला रहा है भैया, माहौल क्यों बन रहा है? और ये जो बस स्टैंड और ये जो दूरी है खाने की, इसकी दूरी देखा जाए, क्या ये माहौल कैसा क्रिएट हो रहा है, इसको देखो जरा। और वो भी आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसे नंगा करके क्यों मारा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। बंद है, मुल्ताई बंद है। ऐसा माहौल एसडीएम महोदय यहाँ पर आ गए हैं फिलहाल, अनुविभागीय अधिकारी। और वो भी आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी महिला को नंगा करके रोड से दौड़ाया जा रहा है इस देश में। और अभी जो घटना है, सामूहिक घटना जो आमना में हुआ है, और लोग महोदय यहाँ पर दोनों पहुंच गए बलात्कार कर रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल से बातचीत करने के लिए इस जिले में, इस देश में ऐसा क्यों तैयार हो रहा है? क्यों ये डर उनके अंदर नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? कानून किस लिए है? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर वो गुंडे लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, या फिर ये जो राजनीतिक आदमी है क्षेत्र को नहीं समझ पा रहा है, इस तरीके से जो घटना है, ये 2-3 दिन का पहले का घटना जो हत्या हुई है, उसके बाद ये कल जो घटना हुई है महिला के साथ, और वो भी 14 साल की बेटी के साथ, ये सोचने वाली बात है। एक मिनट पकड़ना मुझे सर। और बाकी जो जितने जो संगठन है, जो इस देश में जो लोग रहते हैं, आप लोगों को बस राजनीति ही दिख रहा है क्या? बाकी चीजें नहीं दिख रही, फिर राजनीति करोगे। और इस देश का जो मालिक है आदिवासी है। आदिवासी का अस्तित्व जब भगवान पैदा नहीं हुआ उसके पहले से अर्थात इस देश का मालिक आदिवासी है। लेकिन उसके साथ इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, बैतूल क्षेत्र तो पूरा बाहुल क्षेत्र है। अभी चाहता